ओके देखिए आगे ध्यान दीजिए अब। सो टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन प्लेन एंड दैट विल बी जीरो, क्योंकि बिल्कुल स्लोली मूव करेगा ऑन द, जस्ट मूव ही तो कराना है, एक्सलरेट नहीं करना है ना, जस्ट कराने की बात है ना, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग या जस्ट मूव जो है। तो इस केस में देखोगे तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स क्या लग रहा है, अगर मैं इधर फोर्स देखूं, इधर लग गया एफ और लग गया mg का, इधर लग जाएगा mg साइन थीटा, तो एफ प्लस mg साइन थीटा, देखो है ना, एक तो अलोंग द इंक्लाइन एफ और एक इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर थीटा, और क्या लग जाएगा, कैपिटल एफ का कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा माइनस कैपिटल एफ cos theta, that will be zero. This is one equation that you will get, है ना। यहां से आपको, चलो इक्वेशन पहले बना लेते हैं, पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन इस डायरेक्शन में नॉर्मल निकालने के लिए, नॉर्मल के लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, n is equal to mg cos theta परपेंडिकुलर टू plus इंक्लाइन, f इंक्लाइन प्लेन, वो आ जाएगा नॉर्मल माइनस एफ साइन थीटा माइनस mg cos थीटा g cos theta इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, नॉर्मल विल बी एफ साइन थीटा माइनस mg cos थीटा, नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गया। अब ये जस्ट स्लिप कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक होगा, दैट इज म्यू इनटू एन। सो सिंस फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू एन, ये हो जाएगा म्यू एफ, वैल्यू रख दो, वैल्यू म्यू एफ, ये प्लस होगा, सॉरी यहाँ देखो माइनस है तो दोनों प्लस होगा बीच में, म्यू एफ साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये आ गया। अब फ्रिक्शन की ये वैल्यू यहां रख दो, फ्रिक्शन को रखोगे फिर एफ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू रब दिस वन, देखो तो जैसे कैलकुलेट हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम वन से क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हियर, सो यू विल गेट एफ साइन थीटा प्लस म्यू mg थीटा, है ना, क्या हो गया, प्लस mg साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा एंड माइनस f cos थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, f cos थीटा प्लस म्यू f साइन थीटा, f कॉमन ले लीजिए यहाँ, दिस इंप्लाइज mg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू f कॉमन आ गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे साइन का ध्यान माइनस आएगा सर रखो, वहां पे, माइनस आएगा है ना, माइनस आएगा, यस सर, हो यस गया cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो यहां से आपको क्या आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा प्लस म्यू एंड होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। चलो समझा, तो दिस इज योर आंसर। थीटा का वैल्यू भी है हम लोग के पास सर, हाँ थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए 37 डिग्री रख दीजिए, यू विल गेट, तो वो कर लेना, साइन 37 रख सकते हो। हाँ इसमें जो फ्रिक्शन में है वो हम स्टैटिक लेंगे या काइनेटिक लेंगे? मूव कर रहा है काइनेटिक ले लो,
मतलब मूव करने वाला है ना, मतलब मूव करवाने, स्टैटिक से ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, तभी तो वो बिल्कुल वर्ज में होगा मूव बस करने। कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा? 0.0001 ज्यादा। तो स्टैटिक लेना पड़ेगा ना फ्रिक्शन। बेटा यहाँ पर म्यूएस म्यू के दोनों सेम दिया है ना क्वेश्चन में। सर अगर अलग दिया हो तो क्या लेंगे मतलब? अलग दिया होगा तो एक्सेलरेट कर जाएगा, फिर तो क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा कि ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है या कर रहा है। जस्ट मूव कर रहा है बिल्कुल जीरो एक्सेलरेशन से, स्लोली मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे। मूव नहीं कर रहा है, जस्ट मूव करने वाला है तो स्टैटिक लेंगे। समझा? ओके सर। बोलो। हाँ, ओके सर। तो वो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जब तक बताएगा नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम क्वेश्चन में कुछ बोले ना और हम मतलब बच्चा समझ जाए, वो नहीं होगा। यहाँ पर म्यू दिया है, स्टैटिक काइनेटिक वो भी कई बार बोलता नहीं है, सीधे दे देता है ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन म्यू लेना है, तो अंडरस्टूड स्टैटिक काइनेटिक दोनों के लिए म्यू लेना है। जब तक बोले ना अलग, तब तक अलग नहीं लेना है। जब अलग अलग बोलेगा या डेटा वैसा दिया हुआ है जिससे पता चल रहा है कि अलग अलग लेना चाहिए तो लेंगे, अदरवाइज हमें अलग लेने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन में। 90% क्वेश्चन में स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट सेम ले लेता है। आप कहोगे होता है सेम, 100% जगह सेम नहीं होता है, बिल्कुल एक भी जगह सेम नहीं होता है। क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए सेम ले लेता है। समझा बेटा? नहीं सेम होता है। क्लियर है? बोलो। यस सर। हाँ बेटा, तो यहाँ पर आप जो भी लेना चाहें बात बराबर ही पड़ेगा, चाहे आप जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग लो या जस्ट स्लिपिंग लो, बात बराबर पड़ेगा, फ्रिक्शन होता पड़ेगा। चलिए, अब आप इसमें डीएफ फोर्स एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो डीएफ अगर ऐड भी कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, अब मैं उसमें जो है दे दो, 1 पैसे आपको ट्रांसफर कर दो, 1 रुपीज, तो क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ गया। रुपए में भी अगर 0.01 रुपीज मैंने ट्रांसफर किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना? तो वही चीज है पर कि एफ जो फोर्स है वो आपका निकल गया, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, जस्ट ज्यादा, है ना? तो वैल्यू वही मान लेंगे जो मिनिमम आ रहा है। ठीक है बेटा? चलो हो गया ये डन। ये हो गया। Yes, sir. कर लो अच्छे से समझ के करो। हाँ, करो बेटा। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। मैंने आपको जो भेजा था वो बता। अच्छा ठीक है, उसी को बता देते हैं, है ना? उसके बाद पे कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा फ्रिक्शन पे, आज आप लोग बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं लिखूंगा नहीं, आप सबको पढ़ो, मैं ग्रुप पे सेंड करता हूं। ओके, एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन।
I have sent it on the group. You read it. ओके बेटा, 2 बार आप लोग अच्छे से रीड करो इसको, समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट। आप लोग इसको अच्छे से रीड करके समझिए।
देखो बेटा, इसमें एक चीज हमने बताया था, याद करो, है ना, ध्यान से सुनिए। ये वही है ना क्वेश्चन, जो टेबल वाला आप बताए थे, वैसे ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकर के, समझा। लेकिन सर उसी इन्होंने जैसे प्रूव किया है ना, वो समझ नहीं आया। इन्होंने वही ये मैं बता रहा हूँ, वो मैं समझा रहा हूँ वही चीज। प्रूफ क्या है, एक्चुअली क्या है ना, एंगल बहुत छोटा एंगल लेंगे, तो वही जो है स्मॉल एंगल के लिए इन्होंने प्रूफ किया है, जस्ट उसी पार्टिकुलर एंगल पे। समझो, मैं समझाता हूँ, बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा ना, समझ जाओगे। देख, है ना, ये रॉड रहा, इस रॉड में ये एक रिंग है, रॉड फिक्स्ड है, ये एक रिंग रहा जो इसमें फंसा हुआ है, और ये कुछ ऐसे है थीटा एंगल पे। यहाँ एक पुली, पुली ऐसे फिक्स्ड है, इस तरह से। सो दिस इज योर पुली, ऐसे है। तो ये क्या कह रहा है, मान लो थोड़ा आगे, अब मैं थोड़ा पीछे से भी ले सकता हूँ, या चलो आगे ही रख लो, ऐसे। ये एंगल जो ठीक है, ये कह रहा है यहां से वो dx लेंथ आगे बढ़ो, dx लेंथ आगे, है ना, का रिंग, तो भी तो ये एंगल थीटा ही रहेगा। बोलो, dx लेंथ आगे बढ़ेंगे, थोड़ा नीचे जाएगा, है ना, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल डी थीटा होगा, होगा, बोलो, हेलो सर डी थीटा होगा। बेटा, बहुत छोटा एंगल होगा ना, टेंडिंग टू जीरो। ये है थीटा एंगल, तो ये एंगल जो हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, that is theta plus d theta, and d theta is tending to zero, so that is almost theta, कह सकते हो, बोलो, यस हेलो, साइन थीटा। अब ये बताओ, 59 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो, या 60.00001 डिग्री हो, तुम जरा कैलकुलेटर में साइन 60 डिग्री लेके देखना, और साइन ऑफ 60.00001 डिग्री लेके देखना, वैल्यू देखना, क्या बहुत आसमान जमीन का फर्क, नहीं सर। ना के बराबर फर्क आएगा, है ना। तो जो फर्क Yes. होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा बेटा, है ना। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, कैसे लिखना है इसको, साइन 60 प्लस 0.00001 डिग्री, ऐसे 60 डिग्री है, साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 इंटू कॉस 0.00001 डिग्री प्लस कॉस 60 इंटू साइन 0.00001 डिग्री। साइन इतने छोटे वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये रेडियन हो में कन्वर्ट जाएगा। करेंगे और रेडियन में और छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, रेडियन में लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो, ये कॉस जीरो के आसपास है, 1 1 हो हो जाएगा। जाएगा। एक मिनट, हाँ बोलो, हाँ बोलो, कुछ नहीं सर। है ना, तो लगभग साइन 60 ही आएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहां देखोगे कि ये बहुत छोटा एंगल है,
अब देखो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक ऑलमोस्ट बराबर होगा, है ना, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है, तो बहुत छोटा एंगल है डी, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर होंगे, होंगे ना, या बेस, हाइपोटेनस और बेस ऑलमोस्ट बराबर होंगे, समझा, याद आ रहा है, साइन थीटा और टेन थीटा होता है equal। हाँ ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा इन रेडियन, तो वो वाला केस हो गया, यानी कि बी एंड एच विल बी ऑलमोस्ट सेम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, है ना, तो इतना ही लेंथ ये नीचे इधर आया है, तो इतना ही लेंथ तो जो है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो इतना ही लेंथ तो ये नीचे आएगा, तो ये नीचे कितना आएगा, ये वाला जो पार्ट है, और ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना था, थीटा था, तो ये छोटा सा ट्रायंगल बना लो ऐसे, है ना, इसे थोड़ा बड़ा बना के देखेंगे, ये थीटा था तो इतना ही पार्ट तो नीचे आएगा, और ये है dx, तो ये क्या हो जाएगा dx cos थीटा, तो ये जब dx, जब इसका डिस्प्लेसमेंट dx होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा dx cos थीटा, यानी कि dy विल बी इक्वल टू dx cos थीटा, यही ना होगा, बोलो, दोनों को dt से डिवाइड कर दो, dx बाई dt, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिंग, और dy बाई dt that is dx by dt into cos theta, that is velocity of ring into cos theta, और dy by dt क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, जस्ट टू जल, बोलो बेटा, यस सर, एक बार ही नोट। बस वही चीज है ना, और कंपोनेंट से भी कर सकते हैं आप, अगर इस वेलोसिटी को इधर हम v लेंगे, रिंग की वेलोसिटी को v लेंगे, तो रिंग की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो इसके वेलोसिटी के बराबर होगा, इस v डैश ले लो, तो v डैश विल बी इक्वल टू v cos थीटा, यहां से भी आ रहा है, या वेलोसिटी ऑफ रिंग इनटू cos थीटा, डायरेक्ट करना है, समझा, कि जो यस इसकी वेलोसिटी होगा उधर कंपोनेंट अलोंग द लेंथ कंपोनेंट सेम आएगा, और इसकी वेलोसिटी का भी अलोंग द लेंथ कंपोनेंट सेम आएगा, तो ये तो अलोंग द लेंथ ही है, तो v डैश cos 0 दैट इज v डैश इक्वल टू v रिंग cos थीटा, या v ब्लॉक, so v ब्लॉक इक्वल टू v cos v रिंग इनटू cos, अब डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद एक्सेलरेशन ऑफ रिंग इनटू cos थीटा आ गया ना, बोलो, तो आ ही रहा था, वो हाँ आ मैथमेटिकली गया, नहीं समझ आया था। हाँ आप समझ गया ना, यस सर। चलो, तो बस वही चीज है, अप्रोक्सीमेशन वाला जो है एकदम छोटे एंगल के लिए है ना, वो जो डायग्राम में जानबूझ के बड़ा बनाता है कि आपको दिखने के लिए थोड़ा बड़ा बनाता है, लेकिन ये dx है, तो ये एंगल d थीटा है, तो बहुत छोटा एंगल है, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा यहां तक, तो यही जो पार्ट इतना जो कम हुआ है, ये तो इसके बराबर हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है वही तो नीचे आएगा, बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, देखिए, बोलो बेटा देव, समझे बेटा, हेलो सौरभ, सर समझ गया। ओके, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, एंड आई एम एंडिंग दिस लेक्चर नाउ, ओके बेटा, सर एक मिनट, वो नोट करना है। हाँ नोट कर लीजिए। बस।